हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फन भी पढ़ाई भी पर, जिसमें हम पढ़ रहे थे कक्षा 10th का विज्ञान विषय का पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, जिसका है आज लेक्चर नंबर 2 जिसमें आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रेडॉक्स अभिक्रियाएं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ऑक्सीकरण और अपचयन, विकृत गंधिता तथा संचारण। लेकिन उससे पहले जिसने भी लास्ट क्लास नहीं देखी है वो प्लीज़ देख लें, जिसमें हमने पढ़ा था भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। सो जिसने भी पिछली क्लास नहीं देखी है प्लीज़ पिछली क्लास देख लें। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाओं के हम प्रकार पढ़ रहे थे, जिसका है अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक किसी बाह्य प्रभाव से अपने अवयवी तत्वों अथवा छोटे-छोटे यौगिकों में टूट जाता है, अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। नोट: अपघटन अभिक्रिया में बाह्य प्रभाव को हटा लेने पर पुनः मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। अपघटन या वियोजन अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहली, ऊष्मीय अपघटन। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित या टूट जाता है, तो ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर वह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है, जिसकी केमिकल इक्वेशन नीचे दी रखी है। दूसरी, विद्युत अपघटन। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें यौगिक के जलीय विलयन अथवा गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, विद्युत अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए, जब अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटित हो जाती है, जिसकी इक्वेशन भी नीचे दी रखी है। तीसरी, प्रकाशीय अपघटन। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें प्रकाश की उपस्थिति से किसी पदार्थ का 2 या 2 से अधिक सरल यौगिकों में अपघटन हो जाना या टूट जाना प्रकाशीय अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण दिया रखा है नीचे। आगे बढ़ते हैं। उभय अपघटन या द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें यौगिकों के आयनों की अदला बदली से नए यौगिक बनते हैं, उभय अपघटन या द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण ये दे रखा है, पूरी इक्वेशंस। नोट: इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इनमें एक अविलय यानी बिना घुलने वाला यौगिक बनता है। आगे बढ़ते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, जिसकी उदाहरण नीचे दे रखा है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस ऊष्मा निकलेगी। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, जिसके उदाहरण दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अपचयन तथा उपचयन दोनों क्रियाएं होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो उदाहरण है नीचे, आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण। यह पिछली क्लास का एक टॉपिक रह गया था, तो इस क्लास में पूरा करते हैं। पढ़ते हैं, चलिए। वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों अर्थात तीर के निशान के बाईं ओर और तथा दाईं ओर के पक्षों में प्रत्येक तत्व परमाणु की संख्या समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है, जिसका उदाहरण नीचे दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीकरण या उपचयन, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो पढ़ते हैं। वे क्रियाएं ऑक्सीकरण कहलाती हैं जिनमें ऑक्सीकरण का संयोग हो या यानी जुड़े, ऑक्सीजन जुड़े, हाइड्रोजन का त्याग हो यानी हाइड्रोजन बाहर निकले या टूटे,
धनात्मक मूलक की कमी हो, यानी धनात्मक मूलक भी बाहर निकले या निकल जाए, ऋणात्मक मूलक की वृद्धि हो या ऋणात्मक मूलक जुड़ जाए, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, इलेक्ट्रॉन भी निकले। अपचयन वे क्रियाएं ऑक्सीकरण कहलाती हैं जिनमें ऑक्सीकरण का त्याग हो, हाइड्रोजन का संयोग हो यानी जुड़े, धनात्मक मूलक की वृद्धि हो यानी आए अंदर को, ऋणात्मक मूलक की कमी हो और इलेक्ट्रॉन का संयोग हो। तो आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ, यह पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ते हैं। अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह अपचायक तथा जिस पदार्थ का अपचयन होता है ऑक्सीकारक का काम करता है, जिसका उदाहरण ये दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। विकृत गंधिता वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य पदार्थ को जब लंबे समय तक रखा जाता है तब उनकी गंध व स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता से बचाव की विधियां। पहली विधि, खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में रखना चाहिए। निम्न ताप पर पके हुए भोजन का प्रशीतन करना चाहिए। खाद्य पदार्थों तथा पके हुए भोजन को सीधे सूर्य के प्रकाश से संपर्क से बचाकर रखना चाहिए। चौथा, खाद्य पदार्थ जैसे चिप्स, नमकीन आदि की पैकिंग में वायु को हटाकर उसके स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। तो ये हो गई विकृत गंधिता से बचाव की विधियां। लास्ट टॉपिक हमारा संक्षारण। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आ जाती है तो वह संचारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत चढ़ना, तांबे की हरित परत चढ़ना। तो ये आपका लेक्चर हो चुका है, पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। तो इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और ये चैप्टर आपका पूरा। सो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।